एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो कल के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस स्टार्ट करा था, जहां पर हमने वन फंक्शंस पढ़ा था। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक, हमें f(x) दिया हुआ है मॉड ऑफ x, और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है हमारा, r से लेकर के r तक। हमें प्रूव करना है that this is not a one function। हमें प्रूव करना है कि ये वन फंक्शन नहीं है मॉड x। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वन फंक्शंस क्या होते हैं कि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन A हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन B। मतलब A के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनकी जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो ये हमारी वन फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि f(x) इज इक्वल टू, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, फंक्शन हमें डिफाइंड है कोई रियल नंबर से रियल नंबर तक। मतलब हम इसमें कोई भी रियल नंबर अपना इनपुट कर सकते हैं, और हमारा फंक्शन क्या गिवन है, मॉड x। अब मॉड x कैसे डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर हम x या x से बड़े नंबर्स को लें तो हमारा ये मॉड्यूलस फंक्शन x रिटर्न करता है, और ये माइनस x रिटर्न करता है इफ x इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास मॉड x की मतलब मॉड x फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइन होता है। हमें ये अप्रूव करना है कि ये वन फंक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, सेम काम, स्टेप 1 हम काम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट्स उठाते हैं a1 a2 जो इस डोमेन में बिलोंग कर रहे हो। तो हमारा डोमेन है रियल नंबर्स, तो हमने इसमें से कोई दो एलिमेंट्स को उठा लिया। लेट्स अज्यूम हमने a1 को उठाया 1 और a2 को उठाया -1। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि a1 इज नॉट इक्वल टू a2, मतलब कि ये दोनों ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या करना है, f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 करते हैं हम स्टेप 2 के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, a1। तो हमने पुट किया इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2। अब हमने a1 की वैल्यू क्या ली है, 1, तो मॉड ऑफ 1, और a2 की वैल्यू क्या ली है, -1, तो हमने किया -1। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 तो 1 ही देगा, और मॉडुलस फंक्शन में अगर हम -1 डालें, मतलब x इज लेस देन 0 के लिए, 0 से छोटे नंबर्स के लिए ये वाला फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा, -x। तो ये रिटर्न करेगा हमें, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ -1। सो दिस इम्प्लाइज कि ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। हमारे पास f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 आ गया, जबकि हमारा a1 और a2 इक्वल नहीं थे। तो फॉर a1 इज नॉट इक्वल टू a2 वी हैव f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास क्या आ गया, नॉट अ वन फंक्शन, क्योंकि इनकी इमेजेस हमारे पास सेम आ गई। अब देखो यहां से क्या हुआ, अगर ये वन फंक्शन नहीं है तो ये कोई तो फंक्शन होगा। तो अगर ये वन फंक्शन, कोई हमारा फंक्शन अगर वन नहीं होता तो वो क्या होता है, मैनी वन फंक्शन। यहां से हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस का सेकेंड टाइप निकल कर आता है, जो कि है मैनी वन फंक्शन। तो हमारा टाइप 2 क्या होगा, वो होगा मैनी वन फंक्शन। तो चलिए उसे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक टाइप 2 फंक्शन है जो कि होता है मैनी वन फंक्शन। अब ये क्या होता है, मैनी वन फंक्शन का मतलब कि अगर हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है, और फंक्शन हमारा डिफाइंड है A से B तक,
इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं a1, a2, a3 और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं b1, b2, b3 एंड b4। मैनी वन फंक्शन हमारा क्या होता है, इस सेट का एक से ज्यादा एलिमेंट बी सेट के किसी एक ही एलिमेंट से जाकर के मैप हो जाए तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन। लाइक कि हमारा a1 भी b1 के साथ मैप हो रहा है और a2 भी b1 के साथ मैप हो रहा है, बाकी ये एलिमेंट्स किसी और एलिमेंट्स के साथ जाकर के मैप हो रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि b1 के पास दो एरोज दिख रहे हैं, तो ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। So this implies it is a many one function. It is a many one function. अगर सेट A का एक या एक से ज्यादा कोई एलिमेंट सेट B के किसी सिंगल एलिमेंट से जाकर के मैप हो रहा है तो हम उस फंक्शन को बुलाते हैं many one function। इसको अगर हम ऐसे समझें तो हम लिखेंगे कि two or more elements of A have the same F image, और इमेज भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब कि A सेट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास क्या आ रही है, सेम। अगर कोई फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं होता, अगर कोई फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं होता तो ये गारंटीड है कि वो मैनी वन फंक्शन होगा। अगर वो फंक्शन है तो, अगर वन वन फंक्शन हमारे पास नहीं होता तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, मैनी वन फंक्शन। अब इसको भी अलजेब्रिकली प्रूफ हम कर सकते हैं ऑन द सेम लाइन जैसे कि हमने वन वन फंक्शंस में किया था। तो चलिए उसे देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारा फंक्शन डिफाइंड है r टू r और fx क्या डिफाइंड है, हमें x स्क्वायर प्लस 5 से डिफाइंड। हमें ये अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने एक बार x को 1 लिया और एक बार x को -1 लिया। आप इसको x1 बोलो, इसको x2 बोलो। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं कोई डोमेन के अंदर से। ठीक, हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो अगर हमने f(1) डाला तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 विच इज इक्विवेलेंट टू 6, मतलब 6 आ गया हमारे पास। अब हम x2 डालते हैं, तो जब हमने f(-1) डाला तो हमें क्या मिला, दिस अगेन कम्स आउट टू बी 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमने लिए थे अपने डोमेन के अंदर से, लेकिन इनकी जो इमेजेस आ रही हैं f(x1) वो f(x2) के बराबर आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास अगर नॉट इक्वल टू आता तो वन वन फंक्शन होता, लेकिन ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज इट इज अ मैनी वन फंक्शन। तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास एक मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन को प्रूव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स है, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर है मेथड टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज मैनी वन। ये हमारे पास मैनी वन को चेक करने का मेथड है। सेम है जैसा कि हमने वन वन में चेक किया था, हम वैसे ही मैनी वन में भी करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम सेम दो एलिमेंट्स निकालेंगे ए सेट से विच इज डोमेन। हम कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, हम उनको पुट करेंगे f(a1) इज इक्वल टू f(a2) के बराबर, और फिर हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हमें a1 इज नॉट इक्वल टू a2 मिलता है तो हम कह देंगे कि f इज मैनी वन। वन वन में क्या होता था हमारे पास, ये दो स्टेप्स बिल्कुल सेम थे। थर्ड स्टेप में हमारे पास अगर a1 इज इक्वल टू a2 मिल जाता था तो हम कहते थे कि हमारा फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन। और ये उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि अगर हमें a1 इज नॉट इक्वल टू a2 मिला, इसका मतलब कि मैनी वन फंक्शन। a1 इज इक्वल टू a2 मिलने का मतलब
कि जब हमने दो इमेजेस को सेम किया और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमको ये चीज़ मिल गई, इसका मतलब हमारे दोनों जो ए सेट के एलिमेंट्स थे वो डिस्टिंक्ट नहीं थे बल्कि सेम थे। इसका मतलब कि हर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए की मैपिंग हर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ हो रही है। यहाँ पर क्या है हमारे पास कि अगर हमने इमेजेस को सेम किया तो A1 इज नॉट इक्वल टू A2 आ गया। इसका मतलब कि दो डिस्टिंक्ट या दो से ज़्यादा कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए हमारी इमेजेस क्या आ रही हैं सेम, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक मैनी वन फंक्शन है और ऊपर वाला हमारे पास एक वन वन फंक्शन है। अब ये तो हमारे पास हमारे अलजेब्रिक मेथड्स हो गए कि हमने ये स्टेप्स को लिया, उसके बाद सॉल्व किया और अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हमारा मैनी वन फंक्शन होगा, और अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती है, A1 इज इक्वल टू A2 आ जाता है, तो ये वन वन फंक्शन होता है। इसका एक और मेथड होता है कि हम वन वन और मैनी वन फंक्शंस को ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू बताते हैं, ग्राफ को देख करके बताते हैं कि ये हमारे पास एक वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन हमारे पास एक वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही किया था मॉड एक्स का, हमने क्या किया, f(x) इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक फंक्शन लिया और हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, r से लेकर के r तक। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं, उन्हें आप रिमेंबर रखो, क्योंकि हम बिल्कुल प्लॉट करके ग्राफ्स को नहीं बनाते हैं, बस एक रफ स्केच बना देते हैं कि हमारा ग्राफ ऐसा दिखता है। तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं, वो उसे आप हमेशा याद रखना, उसके थ्रू हम किसी भी गिवन फंक्शन के बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट, और दिस इज वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस, ये सब आप आगे पढ़ोगे। लेकिन अभी हम इसको वन वन और मैनी वन को ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कुछ वी शेप का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक। अब वन वन और मैनी वन चेक करने के लिए, अब देखो जैसे हम फंक्शन को कैसे चेक करते थे ग्राफ के थ्रू, वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम अपना चेक करते थे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एक फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए हम यूज करते थे वर्टिकल लाइन टेस्ट, और हम कहते थे कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वर्टिकल लाइन VL इंटरसेक्ट्स आवर ग्राफ, अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर वो हमारे ग्राफ को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट, तो हम कहते हैं कि जो गिवन फंक्शन था हमारे पास वो एक फंक्शन है। ये हमारे पास फंक्शन को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट था, नेमली वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब हमारे पास वन वन फंक्शन, अब हमारे पास वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शंस हैं। इनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट होता था फॉर द वैलिडिटी ऑफ फंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास HLT होगा विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन होगा या मैनी वन फंक्शन होगा। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का, ये पूरा R to R पे डिफाइंड है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का मॉड x के लिए, ठीक। हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बताना है कि ये गिवन फंक्शन हमारे पास एक वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। हमें नहीं पता कि ये कौन सा फंक्शन है, लेट्स अज्यूम। तो हमने क्या किया, अब जैसे हमारे पास अगर कोई ग्राफ होता है तो हम फंक्शंस के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो हम कह दिए कि ये नॉट अ फंक्शन।
तो वर्टिकल लाइन ऐसी हो गई हमारी। अब हमें इसमें क्या करना है, HLT यूज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हमने क्या किया, ग्राफ से पास होते हुए लाइन हम बनाएंगे, ऐसी लाइन जो हमारे ग्राफ के थ्रू पास हो। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो हमारी ग्राफ के थ्रू पास होती हुई आगे निकल गई। अब देखो क्या हुआ, जब हमने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब कि ये हमारे पास किसी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए इमेजेस क्या आ रही हैं, हमारी सेम आ रही हैं। तो दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। एक और स्टैंडर्ड ग्राफ है हमारे पास। एक लाइन कंसीडर करो आप, y इज इक्वल टू एक्स, हमें एक लाइन दी हुई है। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। कुछ इस तरीके से हमारी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होगी। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन एक मैनी वन फंक्शन है या वन वन फंक्शन है। तो सेम जैसा कि हमने ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, वैसे ही हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो हमारी ग्राफ के थ्रू पास हो रही होगी। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट की। सो दिस इम्प्लाइज ये क्या आ गया हमारे पास, एक वन वन फंक्शन आ गया। तो ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है वो एक वन वन फंक्शन है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था f(x) इज इक्वल टू मॉड x, जिसे हमें बताना था कि ये वन वन है या मैनी वन। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखा कि ये हमारे ग्राफ को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दो या दो से ज्यादा। तो हमने कह दिया कि ये गिवन फंक्शन हमारे पास एक मैनी वन फंक्शन था। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन का हमारे पास फंक्शन है। इसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर हमने अपना हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो ये हमारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो हमने कहा कि ये वन वन फंक्शन है। सिमिलरली मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ ऐसे रफली बता रही हूँ, आप इसे याद रखना, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। जैसे ये हम मानते हैं थर्ड फंक्शन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास। स्टैंडर्ड ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारा ग्राफ बन गया। तो हमें क्या बताना है कि ये फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन। तो सिमिलरली जैसा हमने इन दोनों में किया वैसे ही हमने अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो कि हमारी ग्राफ के थ्रू पास हो रही। हमने क्या देखा कि जब हमने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो ये हमारे ग्राफ को किसी दो पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज ऑल्सो अ मैनी वन फंक्शन। ये भी हमारे पास एक मैनी वन फंक्शन निकल कर आया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पूरी चीज को मैं आपको समराइज करके लिखवा देती हूँ। हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट टू टेस्ट अ फंक्शन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। तो मैं यहाँ पर आपको लिखवाती हूँ। देखो, सबसे पहला जो टेस्ट है हमारा वो फंक्शन को चेक करने का टेस्ट होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या होती है कि इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द ग्राफ, अगर ग्राफ से पास होते हुए
हमने अपनी एक वर्टिकल लाइन बनाई और एंड इफ इट इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट, अगर ये हमारे ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करती है तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो गिवन फंक्शन था वो एक फंक्शन है। मतलब कि अगर हमारे पास हमारे पास ग्राफ है, लेट्स अज्यूम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही हमारे पास एक ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा कि अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो ग्राफ से पास हो रही होगी और अगर वो हमारे ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इज अ फंक्शन। तो हमने अपना वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, पहले एक वर्टिकल लाइन बनाई जो हमारी ग्राफ को पास होते हुए निकल गई। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो वर्टिकल लाइन। आपने वर्टिकल लाइन मान लो यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ना करके, तो यहाँ भी वही चीज हो रही है कि आपका ग्राफ को ये एक ही पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। कोई यहाँ ना करे, यहाँ ना करे, यहाँ करना चाहे तो यहाँ भी कर सकता है। यहाँ भी आपको दिखेगा कि हमारा ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट हो रहा है इस वर्टिकल लाइन से। तो इसका मतलब कि दिस इज अ फंक्शन। अब जब ये फंक्शन हो गई तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज होंगी। अब तक हमने दो टाइप के फंक्शंस पढ़े, एक वन वन पढ़ा और एक मैनी वन पढ़ा। तो हम ग्राफ के थ्रू ये बताएंगे कि वो वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। तो हमने यही कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो हमारे पास फर्स्ट था वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब हमारा जो सेकेंड टेस्ट होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये क्या होता है कि सेम जैसा कि ऊपर लिखा हमने वो लिखेंगे हम। इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन passing through the graph and if it intersects at more than one point, अगर ये एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट करता है हमारे ग्राफ को तो हम क्या कहेंगे, वी से इट इज अ मैनी वन फंक्शन। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हमने कंसिडर किया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन करके आता है। थोड़ा अच्छे से बना लें। कुछ इस तरीके से आया। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है हमें। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऐसी होती है और वर्टिकल लाइन हमारी ऐसी होती है। तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू द ग्राफ। ऐसा ड्रॉ करना है कि वो ग्राफ से पास हो और अगर वो हमारे ग्राफ को, यहाँ वन पॉइंट है, ठीक है, अगर वो हमारे ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करती है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक मैनी वन फंक्शन है। तो हमने अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। हमने क्या देखा कि ये हमारे ग्राफ को दो पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इंप्लाइज दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। आप कहीं भी ड्रॉ करके देखो, अगर आप यहाँ ना करके नीचे ड्रॉ करना चाहो तब भी देखो दो पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। आप ऊपर ड्रॉ करोगे तो भी देखोगे कि ये दो पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है ये क्या करती है, दिस टेस्ट्स अ फंक्शन
और अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसके बहुत सारे हमारे पास टाइप्स होते हैं। अब तक हमने 2 टाइप पढ़े, उन दोनों को टेस्ट करने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है 1 एंड 21 के लिए। ये बहुत ही यूजफुल होते हैं ग्राफिकल मेथड्स। अगर आप अपने एग्जाम्स में भी अलजेब्रिक अप्रोच पे ना जाकर एक रफ डायग्राम बनाकर ही अगर आप ये चीज़ दिखा दो और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को आप स्टेट कर दो स्टेटमेंट के थ्रू, और आप यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हो कि हमारा गिवन फंक्शन एक 1 फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चंस ऐसे देखते ग्राफ को आपको क्लिक हो जाएगा कि हमारे पास ये गिवन ग्राफ एक 1 फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन है। आगे हम जैसे जैसे और टाइप्स पढ़ते जाएंगे हम ग्राफ्स के थ्रू हर टाइप बता सकते हैं कि वो वेदर वो टाइप हमारा इस ग्राफ में सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हमने आज ये पढ़ा। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।